ट्री डज नॉट मेक साइकिल्स बट एज ग्राफ मेक्स। ट्री जो है वो साइकिल्स नहीं बना सकते बट ग्राफ बना सकते हैं, और यही डिफरेंस है बिटवीन द ट्री एंड ग्राफ। ट्री इज ऑल्सो नोन एज ग्राफ बट ग्राफ इज नॉट अ ट्री। ट्री को हम ग्राफ कह सकते हैं बट ग्राफ को हम ट्री नहीं कह सकते। तो एडजेंसी मैट्रिसेस क्या होता है हमारे पास? एडजेंसी मैट्रिसेस होता है जैसे कि ये ग्राफ है, ग्राफ के अंदर 1 2 3 4 5 5 नोड्स हैं, और एजेस हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एजेस हैं। तो इसके अंदर जो एडजेंसी मैट्रिसेस बनेगा वो कैसे बनेगा? उसमें सबसे पहले तो हमारे पास ये टेबल बनाना आना चाहिए। इस टेबल के अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमने जितने भी नंबर्स ऑफ नोड्स हैं हमने साइड में लिख ली, और जो हमारे पास अब हमने इसको फिल करना है। इसको फिल करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि सबसे पहले जो हमारे पास नोड है, नोड के अंदर से, नोड के पास से जो भी एडजेसेंट नोड है वो कितनी है। जैसे कि 1 है, 1 के एडजेसेंट नोड है 2, 1 के एडजेसेंट नोड है 3, और कोई भी नोड नहीं है। वो इसलिए एडजेसेंट नोड है क्योंकि यहाँ पे इसकी ये जो चीज़ एरो है ये इसको डायरेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि 1 जो है आपको 2 को भी डायरेक्ट कर रहा है, 1 3 को भी डायरेक्ट कर रहा है, पर 1 1 को डायरेक्ट नहीं कर रहा। तो अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंट दिस ग्राफ इन एडजेंसी मैट्रिसेस, अगर जो हमने इस वाले ग्राफ को एडजेंसी मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट करना है, तो देयर आर 5 नोड्स, सो द एडजेंसी मैट्रिसेस इज 5 into 5। तो इसके अंदर अगर जो हमने इस वाले ग्राफ को मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हमारे पास जितनी भी नोड्स हैं उनको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इनके एडजेसेंट नोड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि 1 1 अगर जो आपके पास, अगर 1 अपने ही नोड के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा होता तो हम लोग उसको 1 to 1 के अंदर लिखते, यहाँ पे 1 आता, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 जो है वो आपका 1 को रीडायरेक्ट करे। तो इसीलिए इसके अंदर एडजेंसी मैट्रिक्स के अंदर 1 to 1 0 आएगा। फिर 1 to 2 एक जो है वो आपको 2 को डायरेक्ट कर रहा है। बिल्कुल एक जो है 2 को डायरेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ऐसे ही 1 जो है वो 3 को डायरेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे 1 है। 1 4 को डायरेक्ट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, तो इसीलिए वहाँ पे 0 है। 1 5 को डायरेक्ट कर रहा है, यस वो 1 5 को डायरेक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही सारे के सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितने भी जीरोज़ हैं, जितने भी, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, 3 अपने आप को ही डायरेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 3 और 3, यहाँ पे आपका 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पे आपके पास रीडायरेक्ट है, और यहाँ पे 1 इसीलिए है क्योंकि वो अपने आप को रीडायरेक्ट कर रहा है। फिर आता है आपके पास 4 जो है वो आपको 1 को डायरेक्ट कर रहा है, 4 1 को डायरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अदरवाइज 0 आएगा अगर जो वो डायरेक्ट नहीं कर रहा है तो। फिर आता है हमारे पास रो स्टार्टिंग पॉइंट 5 into 5, इस यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि रो स्टार्टिंग पॉइंट आपका 5 है और कॉलम की एंडिंग पॉइंट आपकी 5 है। जितने भी नोड्स हैं हमने उनको कैलकुलेट करना है। जितनी, जैसे यहाँ पे 5 नोड्स हैं, 5 नोड्स अगर जो 5 नोड्स और रो वाइज और 5 नोड्स कॉलम वाइज लिखनी है, और उस हिसाब से कैलकुलेट करना है कि एडजेसेंट उनकी नोड कौन कौन सी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 की एडजेसेंट नोड है आपके पास 2, तो 1 की 2 के पास है तो वहाँ पे 1 लिखा आ जाएगा। 1 से 3 है तो 1 के 3 पे 1 लिखा आ जाएगा। 1 से 5 है तो 1 लिखा आ जाएगा, अदरवाइज उस रो के अंदर 0 0 आएगा। फिर आता है हमारे पास लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। अगर किसी ग्राफ की हमने लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो वो कैसे होगी? जैसे कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर हमारे पास ABCDE 5 नोड्स हैं और नंबर ऑफ एजेस हैं। और अगर जो हमारे पास A है, इसको हम लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन कहते हैं क्योंकि ये लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन है। वो जो पहले वाली थी वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन थी, ये है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमारे पास नोड A है, A की एडजेसेंट में कितनी है, B है, C है और D है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। वैसे ही अगर जो हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन थी उसके अंदर हम लोग कैसे कर रहे थे, हम उसका मैट्रिसेस बना रहे थे। उसके अंदर हम 1
वन जिसको डायरेक्ट कर रहा है वहाँ पे 1 लिख रहे थे, अदरवाइज 0। तो लिंक रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास थोड़ा स्लाइटली चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। तो बी के अंदर हमारे पास डी और ई है। बी जो है वो डी को भी डायरेक्ट कर रहा है, ई को डायरेक्ट कर रहा है। जो सी है, सी हमारे पास किसी को भी डायरेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये इसके यहाँ से कोई भी नो एज कोई भी किसी भी दूसरी नोड को डायरेक्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे आप ऐसे ही स्लैश छोड़ सकते हो। और डी डी आपका सी को और ई को डायरेक्ट कर रहा है, तो सी और ई आ जाएगा। और ई आपका ई है आपका बी और सी के साथ, बी और सी के साथ। तो इसीलिए यहाँ पे ये होती है एडजेसेंट लिस्ट। और पहले वाली थी आपकी एडजेसेंट मैट्रिसेस। और जो टॉपिक्स इसके ग्राफ के अंदर पढ़ने वाले हैं वो है आपके ग्राफ ट्रावर्सल्स, वो आते हैं आपके डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च।